वेलकम यू ऑल। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या यूज होने जा रहा है। तो ये जीओसी का जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए, या किसी मॉलिक्यूल में स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है कम है इसको समझने के लिए। उस तरह से हाइपर कंजुगेशन भी एक हमारा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है कि अगर एक मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो हाइपर कंजुगेशन एक्चुअली होता क्या है, ये मॉलिक्यूल में कैसे स्टेबलाइजेशन कराता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है हाइपर कंजुगेशन का, दैट इज द सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, और वो जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेटेड होता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन। और यह सिग्मा पाई कंजुगेशन के कारण मॉलिक्यूल में परमानेंट स्टेबलाइजेशन आएगा। परमानेंट स्टेबलाइजेशन, परमानेंट स्टेबलाइजेशन का रीजन हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन ऑपरेटिव हो तो वहाँ पे हमें किसी रिएजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मतलब ये एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। एक मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है, वहाँ पे सिग्मा पाई कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन होगा। फॉर दैट हाइपर कंजुगेशन नो अदर रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। चूँकि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर का खुद का प्रोसेस है जो उस मॉलिक्यूल के एनर्जी को कम करके स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट स्टेबलाइजेशन। अब ये हाइपर कंजुगेशन को हम और नाम से भी जानते हैं। जैसे हाइपर कंजुगेशन को बोल सकते हैं हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको और बोल सकते हैं हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस, या इसे बोला जाता है बेकर-नाथन इफेक्ट। इसमें सबसे कॉमन जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं दैट इज द हाइपर कंजुगेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ये हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस किस तरह से ऑपरेटिव है। मतलब सिग्मा पाई कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कैसे हो पाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में जो भी डिटेल पढ़े हैं उसके कंडीशन को ये इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो रेजोनेंस में पाई पाई कंजुगेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा उस डीलोकलाइजेशन में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई कंजुगेटेड सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है दैट इज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये पता है बॉन्डिंग चैप्टर से, बॉन्डिंग कंसेप्ट से, कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल और सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है उस डीलोकलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का पार्टिसिपेशन होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। इसलिए अगर हम दोनों के रेट को, डीलोकलाइजेशन के रेट को कंपेयर करें कि रेजोनेंस अगर किसी मॉलिक्यूल में हो रहा है तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन का रेट फास्ट होगा, या फिर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन का रेट फास्ट होगा। तो चूंकि रेजोनेंस में पाई पाई कंजुगेशन है, मतलब दोनों वीक बॉन्ड के बीच में डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए वो प्रोसेस ज़्यादा फास्टर है। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन का जो रेट होगा वो स्लोअर होता है। लेकिन ये भी है हमारा एक परमानेंट स्टेबलाइजेशन। अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें यहाँ पे CH3 और ये अल्काइल ग्रुप अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कंजुगेशन में हो, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस मॉलिक्यूल में क्या कोई डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, किस तरह का डीलोकलाइजेशन होगा, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3।
ये sp2 कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है प्रेजेंट, तो ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन का जो नेचर होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो सेम होगा। मतलब ये 3 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तीनों का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। अब sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 कार्बन की तरफ डिस्प्लेस होगा। ये अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाने के कारण फिर से CH बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, और ये हाइड्रोजन पे जो अल्फा हाइड्रोजन है उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाने के कारण ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में रिमूव होगा, और H+ के फॉर्म में रिमूव होने के बाद ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये आ जाता है sp2 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है, पेंटावैलेंट हो नहीं सकता। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो वीक पाई बॉन्ड है इसका डिसोसिएशन होगा, और ये पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो टर्मिनल sp2 कार्बन पे जाकर के निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर देगा। तो जो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलता है वो इस तरह होगा, कार्बन, इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन लगा है ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये कार्बन पे आ जाएगा -4, और ये हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में रिमूव हुआ ये H+ के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन से कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये H+ इस फ्रैगमेंट के साथ अट्रैक्टेड रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा है हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस। हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस का रीजन ये हुआ कि जब ये अल्फा हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव हो रहा है, तो H+ के फॉर्म में रिमूव होने के बाद इस अल्फा हाइड्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया, और डीलोकेलाइजेशन के कारण ये कार्बन पे कंप्लीट माइनस चार्ज आ गया। और हमें पता है कि जब हम बॉन्ड का हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलता है केटायन और एनायन। तो यहाँ पर भी केटायनिक और एनायनिक स्पीसीज है, जिस दोनों स्पीसीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस कहलाया, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैगमेंट में कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये चूंकि ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, इसलिए हमें टोटल हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो 3 हो जाएगा। हम एक हाइड्रोजन को लेकर के लिखे, फिर हम दूसरे हाइड्रोजन को लेकर के भी हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2-, और ये हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हुआ वो इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। फिर इस हाइड्रोजन को लेकर के भी हम नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2-, और ये हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हुआ, दैट H+ विल बी अट्रैक्टेड विथ निगेटिव चार्ज फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया हमारा 3, तो टोटल जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो टोटल कितना होगा, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है, तो ओवरलैपिंग हुआ है। हाँ, इस हाइपर कंजुगेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH बॉन्ड विथ एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन और वैकेंट p ऑर्बिटल। मतलब
जो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करता है किसके साथ, एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, या अगर कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसके साथ। इसी ओवरलैपिंग प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे हाइपर कंजुगेशन। दूसरे तरीके से हम हाइपर कंजुगेशन को डिफाइन कर सकते हैं, वो प्रोसेस क्या हो सकता है हमारा, तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू अनफील्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन। इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल यहां पे ले लें तो ये होगा CH2 प्लस। तो ये कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गया हमारा sp2, और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो अल्फा कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। फिर से sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज़्यादा है, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा, और अल्टीमेटली ये जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये अल्फा हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाने का मतलब हो गया कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H+ के फॉर्म में रिमूव हो सकता है। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे CH3 और ये CH2 और इस कार्बन पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाने के बाद क्या होगा कि जब ये H+ के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है CH बॉन्ड का, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और फाइनल जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये इस तरह होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो H+ है वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टेड होता है। मतलब इस कार्बोकेटायन के केस में जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है वो हाइपर कंजुगेशन एक्चुअली हुआ किसके बीच में है, तो ये जो CH बॉन्ड बना है वो CH बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, तो कार्बन के तरफ से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के तरफ से 1s ऑर्बिटल। यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फील्ड ऑर्बिटल हुआ, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है फील्ड ऑर्बिटल से लेकर के अनफील्ड ऑर्बिटल तक। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो अभी के क्लास में हम लोग देखें कि हाइपर कंजुगेशन है क्या, हम किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन को इंडिकेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल में, और वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो H+ जो है वो उस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टेड होगा। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो एक प्रोसेस हमारा ये है कि व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब ओवरलैपिंग हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करे एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन या वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ, तो उसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। या हाइपर कंजुगेशन को हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो फील्ड ऑर्बिटल से अनफील्ड ऑर्बिटल तक, तब ये कहलाता है हमारा हाइपर कंजुगेशन। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।